अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। तो आए चलें जी, आज आपके साथ अपनी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी शेयर करते हैं जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सबसे खूबसूरत जर्नी है। और वो है जी, स्टार्ट करते हैं जी अपने बेटे से। तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियों के बाद इस प्यारी सी नेमत से नवाजा। बेशक इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते हैं तो मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाज देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार हर सांस के साथ शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने 2 रहमतें और एक नेमत से नवाजा, मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दिया। आज फ्राइडे का दिन है, मोहम्मद हुसैन मैंने अपने बेटे का नाम रखा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया। ऐसे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। तो जी देखते ही देखते माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं वो 1 ईयर के हो गए। तो आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन था मेरे बेटे की खुशी में। हम जब पैदा हुआ था तब कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो इस वजह से हम प्रॉपर वो नहीं सेलिब्रेट कर सके। तो अभी माशाल्लाह इसका अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इसका अकीका भी रहता है। तो तब हमारा प्लान था कि बड़ा प्लान करेंगे, सबको बुलाएंगे। बट अभी स्टिल हमने सोचा कि चलो छोटी सी एक सेलिब्रेशन की जाए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और बेटियां भी बहुत फोर्स कर रही थी, मामा आप भाई की बर्थडे करें, भाई 1 ईयर का हो गया है। तो बच्चों की ये एक्साइटमेंट होती है, ये खुशी होती है। तो इसलिए बस फिर जी हमने प्लान कर लिया कि चलते हैं बाहर और जाके अच्छी सी सेलिब्रेशन करते हैं, केक कट करते हैं, बच्चों को अच्छा सा खाना खिला देते हैं। तो जी बस फिर मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह वो और साथ में बेटा और साथ में बच्चे, हम सब चले गए। जब हम जाके पहुंचे तो जी हमने पहले ही उनसे पूछा था कॉल करके कि आपके पास ये हमारे यहाँ पे न्यू एक सेटअप खुला था, सारियाज ब्रांड है ये रेस्टोरेंट, सॉरी सारियाज का। तो ये अब हमारे सिटी में अब शिफ्ट हुआ था। तो उन्होंने हमने कॉल करके पूछा था तो उन्होंने हमसे गलत बयानी की जी आपके हमारे पास बर्थडे सेटअप है। जब हम ऊपर गए तो उनके पास कुछ भी सेटअप नहीं था। फिर हम बड़े डिसहार्ट हुए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप जाइए। काफ़ी देर हम वेट करते रहे, उनका वेट करते रहे कि कुछ करेंगे करते कराते हमें आधा घंटा गुजर गया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बस फिर मुझे मतलब बड़ा मूड ऑफ हो रहा था कि हम घर से क्या प्लानिंग करके आए थे। तो बस फिर एट द स्पॉट वो भी उनका न्यू सेटअप था, मे भी इसीलिए वो मतलब इतना उनकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो वो इतना उन्होंने वो नहीं किया। बट फिर इनके बाबा ने क्या किया कि आप बैठो और मैं जाके कुछ चीज़ें ले आता हूँ बर्थडे की और हम खुद ही डेकोरेशन कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला आप चीज़ें अरेंज कर दें, हम आपको छोटा मोटा सेटअप जो है वो डेकोर करके दे देते हैं, आप सेलिब्रेट कर लीजिएगा। तो बस फिर इसी चक्कर में वो चले गए और हम लोग वेट करते रहे। वेट करते करते बच्चे जो हैं वो बोर होने लग गए और जो मेरा बेटा था उसको नींद आने लग गई। फिर हम कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे, मैं बस फिर उसको ध्यान लगा रही थी कि कहीं वो सो ना जाए। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसको भी था कि जल्दी जल्दी से ना बस मैं सो जाऊँ। तो मुझे टेंशन थी कि अभी सारा अरेंजमेंट्स कर लिया है तो अभी ये ना हो कि ये सो जाए। तो बस फिर मैंने उसको थोड़ा सा ध्यान लगाया। मैंने कहा चलो जो हाथ पे आता है पकड़ो बजाओ, बस सोना मत। फिर बस इनके बाबा देखते रहे, वो सामान वगैरह लेके आ गए और वो मतलब स्टाफ को हमने बोला कि जितनी जल्दी पॉसिबल है आप छोटी मोटी सी डेकोरेशन कर दें ताकि हम अपना केक कट कर लें। तो बस फिर वो लोग भी बिज़ी थे, उन्होंने भी कभी बात सुन लेते थे, कभी अच्छा सर वेट करें मैम, ये वो इस तरह करते कराते हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। फिर हमने सोचा कि पहले क्यों ना हम ऑर्डर कर लें। ऑर्डर करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, थोड़ा सा हमने अपना, इनके बाबा ने फिर खुद ही सेटिंग करना स्टार्ट कर दी। थोड़ी बहुत सेटिंग उन्होंने की, करने के बाद फिर वो स्टाफ वाले जो हैं वो खुद ही आ गए। वो कहते आप हमें दे दें सर, हम कर देते हैं। तो वो कह रहे थे कि आप लोगों ने ऑलरेडी इतनी देर लगा दी है तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो फिर ऐसे करते कराते जी कुछ इनके बाबा ने की, कुछ फिर उन्होंने की। तो करके फिर हमने जी हल्का फुल्का सा एक खूबसूरत सा सेटअप लगाया। और बाद में जी उन्होंने कहा आप यहाँ पे स्नो भी नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अनार भी नहीं चला सकते। आधे से ज़्यादा प्लान जो है ये हमारा इन लोगों ने ख़राब कर दिया। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ रहा था और इनके बाबा को भी शदीद गुस्सा आ रहा था। हमने 3-4 दफ़ा उठने की कोशिश की बट फिर हम मैनेजर ने फोर्स किया कि सर सॉरी, हमारा न्यू सेटअप है, हम लोग न्यू मतलब यहाँ पे अभी ओपनिंग है तो इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स मिलेंगी। तो खैर फिर जो भी था जैसा भी था, काफ़ी लेट हो गए थे, रात काफ़ी हो गई थी। तो फिर बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल है उतना कर लेते हैं। तो बस फिर मियाँ साहब जो मेरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ कर लेते हैं फ़ौरन से और गुस्से में आ जाते हैं। तो मुझे बस ये था कि ये लड़ना पड़े किसी के साथ। तो बस जहाँ जाते हैं मोस्टली हमारी लड़ाई ही होती है। बट खैर कोई बात नहीं, ऐसा बंदा भी होना चाहिए। तो जी बस फिर मैंने कहा चलें छोड़ें सबको, हम थोड़ी सी पिक्चर्स बना लेते हैं। फिर बस पिक्चर्स बनाते रहे और बाबा का बेटा साहब जो है वो फिर एक दूसरे के साथ इंजॉय करते रहे। ऐसे बच्चे बोर होने लग गए। फिर हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि
हम ऐसे करते हैं कि हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम केक कट कर लेंगे ताकि बच्चे बोर ना हों, बच्चों को भूख भी लगी हुई है। फिर जी फटाफट से हमने ऑर्डर उनको बोला कि आप हमारा ऑर्डर पहले कर दें, उसके बाद आप डेकोरेशन कर दीजिएगा। फिर डेकोरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी, फिर कभी हमें इस टेबल पे बिठाएं, कभी उस टेबल पे बिठाएं, काफ़ी ज़्यादा हम डिस्टर्ब हुए। तो बस फिर जो भी था, हमने अपने खुशी को, अपने इवेंट को ख़राब नहीं किया। बस फिर जी खाना आ गया, बस मैंने खाने को एंजॉय किया। मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई कि हमने क्या-क्या ऑर्डर किया था। ओवरऑल इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। सारियाज़ जो है इसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, कुछ हमारे सिटी गोजरा में है, कुछ डिफरेंट फैसलाबाद में भी है, सरगोदा में भी है, बरी में भी है, तो डिफरेंट इनकी है फ्रेंचाइज़ और ओवरऑल इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। बस फिर जी हमने अपना बर्थडे का जो है, बस फिर लास्ट पे जी बस कुछ ठीक ही था ओवरऑल। अब जो भी था जैसा भी था हमने मैनेज किया और हल्की-फुल्की सी डेकोरेशन हो गई, हुसैन साहब एंजॉय करने लग गए। बाकी नेक्स्ट आप वीडियो को कंप्लीट देखें, आगे आगे हमने क्या क्या किया, कैसे किया, केक कट किया और बच्चे बड़े खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुई। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियों के बाद इससे खुशी दिखाई, ऐसी खुशी अल्लाह ताला मेरी ऐसा अल्लाह ताला से दुआ है कि सब बहनों को जिनके बेटे नहीं हैं या जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी ऐसी नेमत अता करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह बहुत क्यूट है और मैंने अल्लाह ताला से बड़ी दुआएँ मांगी थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा नमाज़ें, वज़ीफ़े जो मुझे किसी ने बताया था वो मैंने सब पढ़ा था। अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रख के कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को रद्द नहीं करेंगे, ज़रूर सुनेंगे, मुझे ज़रूर मेरी दुआओं का अल्लाह ताला सिला देंगे और कबूलियत भी हुई। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएँ कबूल की और मेरी झोली में इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा माशाल्लाह माशाल्लाह देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं अल्लाह ताला का अपने हर सांस, हर लम्हा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी नेमत से नवाज़ा। और आप यकीन करें कि बेटियाँ भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़ और प्यारी हैं। मैंने उनकी खुशियाँ भी ऐसे ही सेलिब्रेट की थी। बट बेटे जो होते हैं वो आपको पता है अपनी जगह पे होते हैं। ज़िंदगी में दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को दोनों खुशियों से नवाज़े। हर किसी के घर में रहमत और नेमत दोनों अल्लाह ताला से अता करे ताकि किसी की ज़िंदगी में कोई भी महरूमी ना रहे। अल्लाह ताला ने मुझे इस महरूमी से निकाल के मुझे और मेरे घर को खुशियों से भर दिया और मुझे हर लम्हा जो है इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्लाह ताला से कुछ भी मांगो तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ दिल से मांगा हो और अल्लाह ताला ने आपको ना दिया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। हर लम्हा, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं अपने रब का बहुत करोड़ दफ़ा, हज़ार दफ़ा हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी ऐसी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और हमारी खुशियों को सलामत रखे। आमीन आमीन।